सबसे बड़ा माफिया रियल एस्टेट माफिया। माफिया का लफ्ज डिराइव हुआ है सिसिलियन एडजेक्टिव मैफियासो से। 1865 में सिसिली की पुलिस ये टर्म ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल करती थी जो ऑर्गेनाइज क्राइम करता हो या करवाता हो। हमारे खान साहब के इस बयान के मुताबिक रियल एस्टेट इंडस्ट्री इस वक्त एक माफिया है क्योंकि यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम सबसे ज़्यादा है। शायद कि सूरत हाल ऐसी ही हो, लेकिन क्या एक लीडर को इस सूरत हाल को या किसी भी सूरत हाल को इसी तरह से देखना चाहिए? क्या क्राइम को इतने सतही तरीके से देखा जा सकता है? मुआशरे के मसाइल को जांचने के लिए हमें थोड़ा गहराई में उतरना पड़ता है। हमारे मौशती मसाइल पर खुल्लम खुल्ला लिखने वाले मशहूर ज़माना अफसाना निगार सादत हसन मंटो मरहूम के चंद अफसानों पर जब फहाशी का इल्ज़ाम लगा तो लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान इनसे पूछा गया कि आखिर आपके बेशतर अफसानों में तवाइफ क्यों हैं और इस मौजू पर आप इतना क्यों लिखते हैं? तो इनका जवाब ये था कि मैं तवाइफ के वजूद को इस मुआशरे के लिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि ये कचरा उठाने वाली वो गाड़ियाँ हैं जो मुआशरे का गंद उठाती हैं। अगर आप इन कचरा उठाने वाली गाड़ियों को बैन कर देंगे तो फिर ये कचरा आपके सिविक, करोला और लैंड क्रूजर्स को उठाना पड़ेगा क्योंकि कचरा तो रोज़ की बुनियाद पर बढ़ेगा, वो तो आप नहीं रोक रहे ना। आप मंटोस की बात से इत्तफाक करें या इख्तलाफ, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक जहाँ सख्त कवानीन मौजूद ना हों और जो हों उन पर भी अमल दरामद ना होता हो और पे कानून तोड़ने वाले को सज़ा ना मिले तो इस मुआशरे में काले धन का कचरा तो हमेशा बढ़ेगा और आपके हर कारोबार और इंडस्ट्री की शक्ल पर कालक मलेगा। ये कचरा फार्मा इंडस्ट्री भी उठाएगी और दवाइयाँ अपने फार्मूले नेम की बजाय ब्रांड नेम से मार्केट होंगी और अरबों रुपए का मुनाफे के साथ एक माफिया बनेगा। ये कचरा जब मीडिया में जाएगा तो अखबारात, टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कंटेंट आएगा और किसी सियासी ताकत एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर लेगी। ये कचरा अदालतें भी उठाएंगी, ये कचरा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी उठाएंगी, ये कचरा एजुकेशनिस्ट को भी उठाना पड़ेगा, ये कचरा मुआशरे का हर तबका उठाएगा। ये कचरा है कानून की पासदारी ना करने का, ये कचरा है हर ताकतवर के बच जाने का, ये कचरा है इंसाफ ना मिलने का, ये कचरा है रिश्वत का, ये कचरा है सिफारिश का, ये कचरा है जहालत का। बाकी तमाम कारोबारों की तरह रियल एस्टेट भी एक कारोबार है जो मुआशरे का ये कचरा उठाने पर मजबूर है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे मुनाफाबख्श और महफूज कारोबार रियल एस्टेट को समझा जाता है। काश कि हमारी हुकूमत भी ऐसे कवानीन पास करवाएं जिससे कोई भी इंडस्ट्री आइंदा माफिया ना बन सके। 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद अनफॉर्चुनेटली हम लोग लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। लैंड रिफॉर्म्स पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारे तमाम लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज होना चाहिए, पटवार सिस्टम का खात्मा होना चाहिए। रियल एस्टेट में मौजूद वो काली भेड़ें जो इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह हैं और कवानीन में मौजूद उन लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं, उनको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तमाम कवानीन, तमाम इंफॉर्मेशन आवाम की एक्सेस में दी जाए। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में आया जाए जो तमाम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। इंडस्ट्री के तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके कवानीन को एक अच्छी और हतमी शक्ल दी जाए, इंफॉर्मेशन आवाम की एक्सेस में दी जाए ताकि पाकिस्तानी आवाम और ओवरसीज़ जो अपना खून पसीने का पैसा बाहर से यहाँ भेजते हैं उनका एतमाद बहाल हो। हर वो शख्स जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता हो वो पाकिस्तान की मईशत की तरक्की में अपना एक मुस्बत किरदार अदा कर सके।